गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं रीजनिंग संबंधित, उसको हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो वर्तमान में जो 19-20 18-19-20 सिर्फ दिसंबर को जो पेपर्स हुए हैं उनमें किस तरह का पैटर्न चल रहा है, ठीक है, उसके संबंध में आज हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन किसी निश्चित कुटित भाषा में प्लेट को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में ब्लाइंड को ये लिखा जाता है। तो आपसे पूछा क्या है, डेंटेड का कोड क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह जब प्रश्न आपको आए तो एक बार आपको चेक करना है कि क्या इसमें डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं चल रहा है। ठीक है, बिना पहले आप प्लेस वैल्यू पुट किए हुए। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से जो प्लेट लिखा है, प्लेट का जो कोड है वो है 32876 और जो ब्लेंड का कोड लिखा है वो है 52694। और आपसे पूछा क्या है, डेंटेड का कोड पूछा है, डेंटेड का कोड पूछा हुआ है। तो हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो डी का कोड है वो 4 है, ई का जो कोड है वो 6 है। हमको यहाँ भी देखें, यहाँ भी ई का कोड क्या है 6 है और यहाँ भी ई का कोड क्या है 6। इसका मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है। और यहाँ भी देखिए यल का मान 2 है और यहाँ भी देखिए यल का वैल्यू क्या है 2 है। तो यानी यहाँ समझ हमको आ गया है कि ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट कोडिंग से संबंधित है। तो हम लिखेंगे डी का कोड क्या हो जाएगा, डी का जो कोड होगा हमारे लिए वो हो जाएगा 4, ई का कोड हो जाएगा 6, एन का हम कोड देखेंगे यहाँ से 9 निकल जाएगा और टी का कोड हमारे लिए जो है वो हो जाएगा 7, ई का कोड जो हमारे लिए है वो है फिर हमारे लिए 6 और डी का कोड फिर हमारे लिए 4। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कि डायरेक्ट कोडिंग ये सबसे आसान प्रश्न होता है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि हमको इतना नहीं चेक करना था, हम बस बताने के लिए आपको इतना हम बता दिए। बाकी हमारा पहला लेटर पकड़ते हैं, ये आंसर का आंसर था क्योंकि बस एक ही ऑप्शन में जो 4 से शुरू हो रहा था। ठीक है, तो वैसे हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, किसी कूट भाषा में टेल को 42 रूप में लिखा गया और बेंट को जो है कि 37। तो गोडी का जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या लिखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। टेल का जो कोड है वो है 42 और बेंट इसका जो कोड है वो है 37। आपसे पूछा किसका है, गोडी का कोड पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, और यहाँ पर हम तो ध्यान देंगे इसका लेटर का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू जो है वो है इसका 20, इसका 1, आई का 9, यल का 12। ये हम सबको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 42। आप जोड़ सकते हैं। बी का कोड वैसे ही 2, 1, इसका 14, इसका 20। सबको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 37, यानी कि प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया आपस में, उसका आंसर आ गया। जी के कोड क्या होगा 7, ओ का कोड होगा 15, डी का होगा 4 और वाई का होगा 25। तो हमको सबको जोड़ देना है ना, तो जोड़ें तो कितना प्राप्त होगा 25 और 15 40 और 11 51। तो ये हमारा कोड कितना आ गया यहाँ से 51, यानी गोडी का कोड क्या होगा तो 51 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्लेस वैल्यू को जोड़ देना था, हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित कोड भाषा में हैमर को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में क्या लिखेंगे नीडल को। ठीक है, तो हम लिखते हैं हैमर को पहले इस तरह क्वेश्चन में आप पहले लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे इसको हम लोग, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि ये इसका लॉजिक इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पर जी का कोड, एच का कोड कितना होता है, एच का कोड होता है 8, 1, 13, इसका भी 13, ई का 5, आर का 18, 7, 2,
3 14, ये हो जाएगा D4S 19। ठीक है, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा एक बार इसमें से -1, थोड़ा सा मोटाई कम कर लेता हूँ एक बार के लिए, जस्ट सेकेंड, -1, फिर यहाँ क्या हो गया +1, फिर यहाँ पर M13 नहीं यहाँ पर L है, सॉरी ये 12 होगा ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर L 12 होगा, मैंने C समझ लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ 12 होगा, यहाँ भी -1 +1 -1 और +1, यानी शुरू करना कहाँ से, -1 शुरू करते हुए बढ़ना है आगे। ठीक है, तो ये भी आसान प्रश्न है, इसको हम लिखेंगे। नीडल का पूछा है कोड क्या होगा, NEEDLE, इसका कोड क्या होगा पूछा है आपसे। ठीक है, तो पहले -1 करेंगे, -1 +1 -1 +1 -1 और +1। शुरुआत कहाँ करना है, -1 से, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं n में घटाएंगे कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, e के बाद से क्या आएगा, e +1 f हो जाएगा, e -1 d हो जाएगा, और d +1 करेंगे तो e हो जाएगा, c -1 b हो जाएगा, e +1 f हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आ गया कोड इसका वो हो गया MFDEBF, है ना, अच्छा L है ना ये, सॉरी यहाँ पर L है, तो L -1 का क्या हो जाएगा, L -1 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, मैंने उसको बार में C समझ रहा था L को, है ना, ये L है ऊपर, तो MFD हो जाएगा, और KEKF यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है सही हो जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ पर थोड़ा C को मैंने L समझ, गलती हो गया था ना, L को मैंने C समझ लिया था। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है, +1 -1 करना है, बहुत कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक सीरीज दिया हुआ है, कह रहा है कि सीरीज यहाँ इस खाली स्थान पर क्या आएगा, तो हम इसको लिखते हैं RAB.TDG.VGL, खाली स्थान है, उसको ZMB, इसका बताना है कोड क्या होगा। R हो जाएगा 18, ये 2, इसका लिखेंगे पहले प्लेस वैल्यू ताकि उनको समझने में आसानी हो, 22 L 12, और ये हो जाएगा 26 13 और 22। आप यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे, पहला पकड़ते हैं, 18 से 20, 20 से 22, 22 से करना 24, 24 2 26, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, सेकंड वाले में चेक करेंगे हम, तो यहाँ चल रहा है +3 और आगे वैसे +3 चलेगा ना, यहाँ पर भी +3 होना चाहिए और यहाँ पर भी +3 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाले में देखेंगे, B से G हुआ है तो 5, G से L हुआ है तो 12, यानी कि +5 पर चल रहा है। तो R यहाँ पर देखेंगे हम, V में जोड़ेंगे 2, 24, यानी कि आएगा X। ठीक है, उसके बाद से सेकंड वाले में 3 जोड़ना है, 7 3 10, यानी कि J पर हो जाएगा 10, और यहाँ पर थर्ड वाले में 5 5 प्लस हो रहा है, तो 12 5 17, 17 पर क्या आता है Q, जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा XJQ, XJQ जाए क्या है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, XJQ जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, XJQ हमारा ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें प्लेस वैल्यू के आधार पर और उनके सीक्वेंस के आधार पर प्लस माइनस करके इस तरह के प्रश्नों का आंसर निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सीरीज पूरा करना है, तो इसमें हम लोग यही देख लेते हैं, 69 से 109 गया है, कितना प्लस हुआ होगा इसमें, 40 प्लस हुआ है, यहाँ कितना प्लस हुआ है, 50 प्लस हुआ है, यहाँ कितना प्लस हुआ है, 60 हुआ है, और यहाँ कितना हुआ है, 70 हुआ है। तो आसान सीरीज है बिल्कुल, 40 50 60 70, अगला क्या होगा 80 प्लस होना चाहिए, 80 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये यानी 369,
289 में 80 जोड़ेंगे तो 369 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर उपलब्ध है ना। तो इस तरह का सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसका विशेष प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी सीरीज का ही है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहीं पर 15 हुआ है, 17, फिर 20, 25, 32 और 43 और खाली स्थान। यहाँ कितना हुआ है, +2, +3, 5, यहाँ 7, यहाँ 11। यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है, किसी को लग सकता है कि सब क्या है, ऑड नंबर चल रहा है, लेकिन यहाँ ऑड नंबर नहीं है, ध्यान देना है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 है, 3 का अगला 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर, 9 इसमें नहीं है, यानी कि ये सम विषम पर नहीं चल रहा है, ये प्राइम नंबर पर चल रहा है। नहीं, अब 11 का अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 11 से अगला प्राइम नंबर होगा 13, जोड़ेंगे 13 को हो जाएगा ये 56 ना, 43 + 13 56 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है ना। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कोई सोच सकता है कि +2 चल रहा है तो आप यहाँ पर चेंज कर, लेकिन क्या है कि प्राइम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी प्राइम नंबर को जोड़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कह रहा है कुछ लाल चूहे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कुछ चूहे जंगली हैं। तो कुछ जो लाल हैं क्या है, वो चूहे हैं। तो हम लाल, कुछ जो लाल हैं, लाल बना लेते हैं, लाल का घेरा ये है, कुछ जो लाल है वो है चूहे। और कुछ चूहे क्या हैं, जंगली भी हैं, कुछ चूहे जंगली हैं। अब आता है कंक्लूजन के ऊपर। पहला कंक्लूजन है कुछ जंगली चूहे हैं, कुछ जो जंगली हैं वो चूहे हैं। जंगली का चूहे संबंध है, बिल्कुल ठीक बात है, पहला ऑप्शन सही है। फिर सभी जंगली चूहे हैं, सभी जंगली चूहे हैं, ये क्या है, डाउटफुल है, हम कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको भी हम डाउट में रखते हैं। कुछ लाल जंगली हैं, कुछ जो लाल है वो जंगली हैं। देखो लाल व जंगली के बीच में क्या है, कोई संबंध डायरेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना हमको। लाल व जंगली में कोई डायरेक्ट संबंध हमारे पास नहीं है, तो इसको भी हम कह नहीं सकते। और ध्यान रखिएगा, जो भी डाउटफुल होता है उसको क्या करते हैं हम, यदि कन्फ्लुएंट निकला उसको हम रॉन्ग मानते हैं। तो मेरा आंसर क्या सही होना चाहिए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर उपलब्ध है। केवल निष्कर्ष ए फॉलो करता है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। कह रहा है कुछ दिए बर्तन हैं, ठीक है, कुछ दिए बर्तन हैं, कुछ बर्तन दिए हैं, सॉरी। तो कुछ जो बर्तन हैं उसको हम दिए बनाते हैं। ये कुछ बर्तन का घेरा हो गया और ये हो गया दिए, यानी कुछ बर्तन क्या है, दिए हैं। सभी दिए क्या हैं, पेड़ हैं, यानी जो सभी दिए हैं इनका घेरा किसके अंदर है, ये सभी जो दिए हैं वो पेड़ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कोई पेड़ शाखा नहीं है। अब यहाँ एक और दिया है, शाखा का जो संबंध है, सॉरी थोड़ा इसको मैं फिर लिखता हूँ। कोई भी जो शाखा है वो किसका संबंध किससे नहीं है, पेड़ से कोई भी उसका संबंध नहीं है, ये बात हो गई। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है पहला निष्कर्ष, कुछ बर्तन शाखाएं हैं। बर्तन का शाखा से हमारा कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है, तो हम डाउट रख सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है हम। कुछ दिए पेड़ हैं, कुछ पेड़ दिए हैं, सॉरी कुछ पेड़ दिए हैं, कुछ जो पेड़ हैं वो दिए हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल है। कुछ शाखाएं दिए हैं, शाखाएं दिए हैं, शाखा का संबंध दिए से हमको नहीं पता है, डाउट रख सकते हैं इसके ऊपर, यानी कि हमको इसका आंसर नहीं मिल सकता यहाँ से। तो यानी कि मेरा जो आंसर हो जाएगा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुष्कर्ष करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में यहाँ उपलब्ध है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से क्या है 3 सेम है, एक क्या है अलग है आपस में, तो उसको जो गलत है उसको फाइंड करना है ना। बी का कोड क्या होगा 2, जी का होगा 7, डी का 4, आई का 9, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ भी कितना प्लस हुआ है, +5 +5, डिफरेंस सेम सेम चल रहा है। जी का कोड क्या होगा 10, ओ का कोड क्या होगा 15,
यल का कितना होगा 12, आर का 18। यहाँ कितना अंतर है 5 का, यहाँ कितना अंतर है 6 का। यम का कोड कितना होगा 13, आर का कोड 18, यहाँ डिफरेंस कितना है 5 का। ओ का कोड कितना होगा 15, टी का कोड कितना होगा 20, यहाँ भी अंतर कितने का है 5 का। अंतर को ध्यान देते चलना है। पी का कोड कितना है 16, यू का कोड कितना है 21, यहाँ भी अंतर कितने का है 5 का। आर का कोड 18, डब्ल्यू कोड 23, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 5 का। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें भी 5-5 का अंतर है, इसमें भी 5-5 का अंतर है, यहाँ भी 5-5 का अंतर है, यानी कि और इस वाले में क्या है, इस वाले में कहीं 5 का डिफरेंस नहीं, एक जगह क्या है 6 का अंतर है, यानी यही क्या है मेरा गलत है, यही मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसमें से बाकी तीनों से भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से भी 3 एक समान है और एक क्या है अलग है। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑप्शन शुरुआत करते हैं। पहले में क्या दिया है YEI, वाई का कोड 25, ई का कोड 5, आई का कोड 9। कितने का अंतर है यहाँ पर, पहले में अंतर जो है 25, 6 का अंतर है, और यहाँ कितना अंतर है 4 का अंतर है। फिर दूसरा देखते हैं BIL, बी का कोड 2, आई का कोड 9, एल का कोड 12, यहाँ कितना अंतर है 7 का, यहाँ अंतर कितने का है 3 का। ठीक है, PWZ थर्ड वाला 16, 23 और 26, यहाँ डिफरेंस कितने का है 7 का है, और यहाँ डिफरेंस कितने का है 3 का है। चौथा ऑप्शन है OVY, ओ का कोड 15, भी का कोड 22, वाई का कोड 25, यहाँ डिफरेंस कितने का है 7 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 3 का। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ पा रहे होंगे, जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 यहाँ सबका डिफरेंस क्या है सेम है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है अलग है। यानी ये क्या है, इस पूरे चारों ऑप्शंस में जो मेरा ऑप्शन नंबर ये है वो क्या है बाकी सबसे अलग है, यानी यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ से P गुणा Q, P गुणा Q का मतलब है P की शादी Q से हुई है, यानी P और Q क्या है आपस में पति पत्नी है, और कौन किसका पति कौन कौन पत्नी है अभी नहीं बता सकते यहाँ से। Q + T, Q T की माँ है, Q जो है क्या है माता है किसकी T की। जब Q माता है तो P क्या हो जाएगा उसका पिता होगा, यानी P पति है और Q उसकी पत्नी है। T - S, T S का भाई है, इसका मतलब हो गया T जो है वो भाई है किसका यस का। ठीक है, S - R, S जो है R का भाई है, यस भी क्या है ब्रदर है किसका R का। ठीक है, अब मुझे R का जेंडर नहीं पता है कि R मेल है कि फीमेल है। ठीक है, प्रश्न जो पूछा आपसे वो पूछा है P R से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो P है R से, यानी कि R का मुझे देखना क्या है यहाँ से, R का संबंध जो है R किस क्या बुलाएगा P को, तो क्या बुलाएगा R जो है P को क्या बुलाएगा पिता बुलाएगा, है ना। R जो है P को क्या बुलाएगा उसके पिता, अपने पिता के बारे में बात कर रहा है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि फादर। रिलेशन क्या है फादर का रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक है, और रिलेशन देना शुरू कर दिया है। तो T P के पति का भाई है, जो T है ना T जो है भाई है किसका, T इज द ब्रदर ऑफ P के पति का भाई है ना, यानी P के जो पति हैं उनका क्या है ये, हम लोग P साइड में बना लेते हैं यहाँ पर ना। P स्त्री है, P के कोई क्या होंगे पति होंगे यहाँ पर, उनका भाई है T। ठीक है, U जो है T की माता है, T की माता कौन है U, माता है तो नेगेटिव लगाएंगे माता है। Q S और P की पुत्री है, S और P की पुत्री है। देखो यहाँ से P निकल गया मुझे, Q जो है पुत्री है किसकी S और P की, तो P तो ऑलरेडी था
अब P आ गया और यहाँ S दिया है, यानी यश क्या होगा, यश P के पति का पति है। P जो है यश जो है P का पति है, तभी उसका पुत्र होगा, पुत्री है। ठीक है, अगला देखते हैं फिर हम लोग क्या कर रहा है। और R की पोती है, Q S P की पुत्री है और R की पोती है। यानी Q है जो किसकी पोती है, R की पोती है। R की पोती होने का मतलब वो U की पोती तो है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। Q के पिताजी कौन है, S, और S के माता कौन है, U, यानी कि U की पोती कौन है, Q। अब ये बोल रहा है R की पोती, यानी R कौन होगा यहाँ पर, यहाँ जो R होगा वो U के पति होंगे, तभी तो उसकी पोती होगी। ठीक है, यानी R जो है S के पिता हैं। ठीक हो रहा है। R T से किस प्रकार संबंधित है, यानी R और T, यानी T का संबंध किस प्रकार, T जो है वो R को क्या बुलाएगा, पिता बुलाएगा, है ना, पिता है उसके। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ का ए का अर्थ ये है, बी का अर्थ ये है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन को पहले। 18, सी का अर्थ बोला है गुणा है, फिर 14, ए का अर्थ प्लस है 6, बी का अर्थ जो है माइनस है 16 हो गया, डी का जो अर्थ है वो भाग है और 4। इसका सॉल्व करना, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 18 गुणा में 14 प्लस 6 माइनस 4 चौको 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 चौको 72 का 2 हासिल 7 और 18 का 18 7 25 252। इसको घटाएंगे, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ से हमारा आ गया 254। ठीक है, ये आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है चेंज कर दे रहा है, यहीं पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। भाग को क्या बोल रहा है, भाग का अर्थ है, यहाँ पर देखिए भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ जो है वो भाग है, तो यहाँ भाग कर देते हैं। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है, यहाँ पर देखिए गुणा का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा। तो मेरा सवाल बन गया, 6 प्लस 36 भागे 4 माइनस 2 गुणा में 2, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे इसको, 6 प्लस 4 9 36 माइनस 4, 9 6 15 में 4 गया तो 11। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रतीकों के में किस सेट को स्टार के स्थान पर रखा जा सकता है, यानी यहाँ किस वैल्यू को हम पुट करें, कौन सा चिन्ह लगाएं जिससे क्या हो जाए, मेरा आंसर सही आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 25 खाली स्थान 2 खाली स्थान 6 इक्वल्स टू 4 खाली स्थान 11 खाली स्थान 0। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑप्शन ए को पुट करते हैं ना। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए को पुट करेंगे हम लोग, गुणा माइनस फिर गुणा फिर प्लस, ये हो जाएगा 25 दूनी 50 माइनस 50 लिखना था, 25 दूनी 50 माइनस 6 बराबर 11 चौको 44, 50 में 6 गया कितना हो जाएगा 44 बराबर 44। तो ये जो हमारा ऑप्शन ये है क्या है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, बस बाकी आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे हम लोग के पास, जिसको हम लोग प्रैक्टिस किए हैं ना। इतना क्वेश्चन आप लोग बनाइए, कोई दिक्कत